स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मॉडल पेपर साइंस का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका पूरा मॉडल पेपर जितना भी सब्जेक्ट का है सभी अपलोड कर चुके हैं पिछला वीडियो में, लेकिन आंसर सबका नहीं दिया हुआ है। सोशल साइंस, साइंस और मैथ, ये तीनों का आंसर नहीं दिया हुआ है। हमको लगा था सबका आंसर दिया हुआ है, इसलिए आंसर नहीं बताया था उस पिछले वीडियो में। तो देखें, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का आंसर नहीं है, इसीलिए साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीनों का सेपरेट वीडियो बना करके इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए विज्ञान का 1.5 घंटा समय रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, ये सब तो मालूम होगा। क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में कौन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो एसआई मात्रक चाल और वेग का समान होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कोई एक निश्चित दिशा है, निश्चित डायरेक्शन है, तो उस दिशा, निश्चित दिशा में अगर वस्तु दूरी तय कर रहा है तो उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र माने मशीन एक लगा हुआ है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो एक वाहन में जो दूरी को दिखाता है उस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, और जो स्पीड को नापता है उसको स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग को आधा हो तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को अगर बोला 2 गुना कर दे तो 2m हो जाएगा, और वेलोसिटी को आधा तो v/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा, फिर से m भी बच जाएगा, यानी वही रहेगा। तो बी नंबर ऑप्शन लगा देना है। यदि 2 वस्तु है ए और बी जिसका द्रव्यमान दिया हुआ 6 और 34 kg है, तो किसका जड़त्व अधिक? तो देखो, जो भारी रहेगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो ए और बी में कौन भारी? तो बी है 34 kg, तो 34 भारी, बी भारी, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो पहला नियम को न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो सबसे पहले वेट निकालना होगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जितना वेट होगा, भार होगा, उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो W वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास गुना ग्रेविटी, mg। तो m मास दिया हुआ 60 kg, 60 और गुना g का वैल्यू 10 लेने वाला, तो 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो ये पृथ्वी पर हुआ। अब चांद पर कितना होगा? तो 1/6 हो जाता है जितना पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर है 600, उसका 1/6 कर देंगे तो 600, 6 का 1/6 करेंगे तो 6 का 6, 2 0 0 ऐसा कटेगा। तो 100 न्यूटन बच जाएगा, यानी चांद पर उस व्यक्ति का भार 100 न्यूटन हो जाएगा। यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल में नीचे d² होता है, तो इसका दूरी को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। घट जाएगा, मैं टिक लगा हुआ था गलती से, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करता है? से गमन करता है माने आवाज़ जो है ध्वनि, वो किस किस माध्यम में चल सकता है? तो ठोस, तरल, गैस, तीनों में चल सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। मानव श्रवण की श्रव्य प्रसार की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य हाईएस्ट कितना आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20,000 हर्ज, है ना। 20 से 20,000 तक सुन सकता है। तो 20 से 20 के मतलब 1000 होता है, तो 20 के हर्ज, है ना। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, माने 2 कण मिल रहा है पदार्थ का, तो उसको विसरण कहते हैं, विसरण। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो 273.16 केल्विन ओरिजिनली होता है, लेकिन उसको 273 लगभग मानते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ 273.16, तो इसी को टिक करना है। निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कंप्रेस, सबसे अधिक दबाया किसको जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस को, है ना। नमक, तेल, जल, इसको ज़्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैस को बहुत ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक माने 2 चीज़ कम से कम होगा, तो पीतल यौगिक का उदाहरण है, क्योंकि पीतल में 2 चीज़ है। कौन कौन? जिंक और कॉपर। पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? तो जिंक और कॉपर।
निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जो वापस नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन जो पहले स्थिति में, मूल स्थिति में नहीं आ सकता, जैसे भोजन का पचना। भोजन एक बार पच गया तो फिर भोजन नहीं बन सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो Na2O सोडियम ऑक्साइड का सूत्र याद रखिएगा। 36 ग्राम जल में जल की कितनी मोल होते हैं? तो एक मोल में 16 ग्राम होता है, तो 36 में कितना मोल होगा? 2, 16 ने 18 होता है, 18 तो 18 दूनी 36, 2 मोल होगा पानी। C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन का होता है 12, तो 12 दो कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो गया, और हाइड्रोजन का 2, तो 24 और 2 26 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन या टॉमसन है ना, जे टॉमसन। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो 12 होगा। परमाणु संख्या कितना होगा? 12, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु का समान नहीं होगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के समान, और थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लिखा हुआ है, कौन और परमाणु का समान होगा, अजीब टाइप का है, लेकिन समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन समान नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान हो सकता है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें सही है। निम्नलिखित में कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिका किसमें होता है? तो अमीबा में एक कोशिका होता है। लाइसोसोम निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो पराशरण द्वारा होता है, पराशरण। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पौधे का शीर्ष जो सबसे ऊपर में विभाज्य ऊतक पाया जाता है, जिससे वो ग्रोथ होता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या? तरल भाग जो होता है खून में, रक्त में, उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा। 31 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। निम्नांकित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण चना है, चना है ना। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उसका कोशिका संरचना सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी है। वेल कैसा है? स्तनपायी है, स्तनधारी भी कह सकते हैं। वैश्विक उष्णन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही गर्मी बढ़ रही है। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल तापमान में परिवर्तन होगा, हैजा होता है जल प्रदूषण से, जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन फेफड़े संबंधित रोग नहीं होगा। फेफड़ा संबंधी रोग वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नांकित में कौन असंक्रामक रोग है, यानी जो फैलता नहीं है? तो खांसी जुकाम फैलने वाला है, रोतौंधी हैजा सब है, काला जार फैलने वाला बीमारी नहीं है। निम्नांकित में कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है? तो दीर्घकालीन माने लंबे समय तक रहने वाला बीमारी है मधुमेह, शुगर। जीवाणु निम्नांकित में कौन वर्ग में आते हैं? तो मोनेरा वर्ग में जीवाणु आते हैं, ठीक है। तो ये रहा साइंस का 40 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है वीडियो काम का लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। नए हो चैनल में तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस और मैथ लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।